गांधी ने चुनाव आयोग पर वोटर हटाने का बड़ा आरोप लगाया। विपक्षी मतदाता सूची में छेड़छाड़, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा। 6000 से ज्यादा वोटर गायब, राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। दरअसल बता दें कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में गंभीर आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं जिन्होंने कथित तौर पर भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहां पर वो SIR के मुद्दे को लेकर लोगों को बता रहे हैं। वहीं बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने काफी कुछ कहा, जहां पर राहुल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विपक्ष से जुड़े विशेष समुदायों जैसे दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और OBC वर्ग के मतदाताओं के नामों को बड़े पैमाने पर और संगठित तरीके से मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। गांधी ने कर्नाटक के आनंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां लगभग 6018 मतदाताओं के नाम हटाने का प्रयास किया गया, जो पूरी तरह से अनुचित और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इसके अलावा उन्होंने ऐसे मामले भी उजागर किए हैं जहां कर्नाटक के बाहर के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल कर स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर के माध्यम से फर्जी आवेदन दायर किए जा रहे हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को यादृच्छिक हटाने के बजाय एक सुनियोजित और रणनीतिक प्रयास बताया है, जिसका मकसद उन बूथों को निशाना बनाना है जहां कांग्रेस पार्टी की जीत सुनिश्चित लग रही है। इस प्रकार की हेराफेरी चुनाव की निष्पक्षता और लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने वाली है। उन्होंने चुनाव आयोग पर भी कड़ी आलोचना की है कि वो इस मामले में आवश्यक पारदर्शिता नहीं दिखा रहा और महत्वपूर्ण तकनीकी जानकारियों जैसे कि गंतव्य, IT एड्रेस, डिवाइस पोर्ट और OTP ट्रेल्स को उजागर करने से परहेज कर रहा है। ये सारी जानकारी छिपाने से ये संदेह पैदा होता है कि चुनाव आयोग सच को दबाने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी के द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों में कई राज्यों जैसे कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मतदाताओं के नाम हटाने के उदाहरण शामिल हैं। इन मामलों में एक केंद्रीकृत और संगठित नेटवर्क द्वारा मोबाइल नंबरों और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर मतदाता सूची में छेड़छाड़ की गई है। ये एक व्यापक साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसमें विशेष रूप से विपक्ष समर्थक मतदाताओं को निशाना बनाया गया है ताकि चुनाव में उनकी भागीदारी को कम किया जा सके। इसी के साथ ही गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर आरोप लगाया है कि वे इस मामले में शामिल व्यक्तियों को बचा रहे हैं और किसी भी तरह की जांच या कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं। इस पूरे मामले से स्पष्ट होता है कि भारतीय लोकतंत्र को गहरा खतरा है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने काफी सवाल उठाए हैं, क्योंकि मतदाता सूची में हेराफेरी जैसी राजनीति चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाती है। राहुल गांधी ने सरकार और चुनाव आयोग से मांग की है कि वे पूरी पारदर्शिता के साथ इस मामले की जांच करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, ताकि लोकतंत्र की रक्षा की जा सके और जनता का विश्वास चुनाव प्रणाली में बना रहे। इस घटना ने यह भी दिखाया कि तकनीकी माध्यमों का दुरुपयोग करके किस प्रकार मतदाता सूची में छेड़छाड़ की जा सकती है, जो लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इस मसले पर व्यापक और गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में ऐसी कोई भी गड़बड़ी ना हो सके और हर नागरिक का मतदान अधिकार सुरक्षित रहे। First of all, this is not the H bomb. H bomb is coming. This is another milestone in setting up and demonstrating to the youth of this country how elections are being rigged. So I'm going to make a claim here, very strong claim, about CEC Gyanesh Kumar. And this is not something I'm saying lightly. I'm the leader of the opposition in the Lok Sabha. This is something I'm saying after solid proof that I'm going to show you, the youth of India, the people of India today. Proof that is
black and white, absolutely clear that the Chief Election Commissioner of India is protecting the people who have destroyed Indian democracy. I'm also going to show you the method by which votes are being added and deleted, and I'm going to show you how they are done, how that is done. In election after election, someone, some force, some group of people has been systematically targeting millions of voters for deletion across India. This is something that we've heard again and again and again. Different communities, mainly communities that are voting for the opposition, Dalits, Adivasis, minorities, OBCs, are specifically targeted. We had heard this many times, and now we found 100% proof of it. Please understand, I am not going to say anything on this stage that is not backed up by 100% proof. I am somebody who loves my country. I love my constitution. I love the democratic process, and I am protecting that process. And so I'm not going to say anything here that is not going to be based on 100% proof that you can determine. The burden of the judgment is yours. I am going to lay the proof in front of you. You will see it and say, actually, this is pretty solid proof. Aland is constituency in Karnataka. 6,018 votes. Somebody tried to delete 6,018 votes. We don't know the total number of votes that were deleted in Anand in the 23 election. They are much higher than 6,018. But somebody got caught deleting 6,018 votes. And it was caught, like most crimes, by a coincidence. What happened was, the booth level officer there noticed that her uncle's vote was deleted. And so she checked who deleted her uncle's vote, and she found that it was a neighbor. पड़ोसी ने अंकल का वोट डिलीट किया था. उसने जाके पड़ोसी से पूछा कि आपने मेरे अंकल का वोट क्यों डिलीट किया. पड़ोसी ने कहा, मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो कुछ वोट डिलीट ही नहीं किया. Neither did the person deleting the vote know, nor did the person whose vote was deleted know. Some other force hijacked the process and deleted the vote. And as luck would have it, got caught. What does the operation look like? In Anand, 6,018 applications were filed, impersonating voters. The people who filed these applications actually never filed them. And we will show you evidence of that on this stage. The filing was done automatically using software. We will show you that. Mobile numbers from outside Karnataka, from different states, and you can see on the map, from different states were used. Delete numbers in Anand, and it was done targeting Congress voters. So this was not random. We will show you again that these deletions were specifically targeting booths where the Congress party was winning. Here is example number one, lady called Godabai. Someone created fake logins, deleted 12 voters, attempted to delete because then this was stopped. Godabai, of course, has no idea. Can you show us what Godabai has to say about this?
ಪಿಟಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಬಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. So she has no idea. These were the cell phone numbers that were used to delete these people. These are not from Karnataka. These numbers are from different states. You can see here. So the question is, whose numbers are these? How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the process? Now these are questions that arise out of this. Here's example 2. Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar, Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे. इनसे आप पूछिए, बताइए. That's our candidate. कन्नड़ा में बोलिए. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್. ಹಲೋ, ನಾನು ಸತ್ಸಂಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹೋಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಮಿಷನರ್ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರು डिलीट ಮಾಡಿ थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है. हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फोन से ऐसा मैसेज किया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. आप कुछ कहेंगे? नहीं? थैंक यू. थैंक यू. Third example, Nagaraj. 2 applications filed and submitted in 36 seconds. Please try and fill these forms and see how long it takes you. Try and fill. And I ask the youth of India, try it. Try and fill the form, 2 forms in 36 seconds. You'll see the answer to this question. Notice also what time this gentleman fills the form. For some reason he gets up at 4:07 in the morning and suddenly fills 2 forms in 38 seconds. Now let's talk about how this is being done and why I'm saying and we are saying that this is being done in a centralized manner, and this is being done not using individuals but using software. Look at the serial numbers. Serial number 1, serial number 1, serial number 1, serial number 1. Serial number 1 means that this is the first person whose name, this is the first name in the booth. So a software is picking up the first name in the booth and using it
to delete voters. So someone ran an automated program that ensured the first voter of the booth was the applicant. That same person got cell phones from outside the state, used them to file the application. And we are pretty certain that this was done in a centralized manner and it was done at scale. This was not done in a, at a worker level. This was done at a call center level. Okay? Targeted deletions in strong Congress booths. The top 10 booths with maximum deletions are Congress strong booths. Congress won 8 out of 10 booths in 2018. This was not a coincidence. This is a planned operation. Now, let's come to why I'm making such a direct accusation about this gentleman, Gyanesh Kumar. There is an ongoing investigation on this matter in Karnataka. The CID of Karnataka has sent 18 letters in 18 months. 18 letters in 18 months to the Election Commission. And they have asked the Election Commission for some very simple facts. Number one, give us the destination IP from where these forms were filled. Number two, give us the device destination ports from where these applications were filed. And number three, most important, give us the OTP trails, because when you file, you have to get notified. 18 times in 18 months. The CID of Karnataka has written to the Election Commission for this, and they are not giving it. Why are they not giving it? Because this will lead us to where the operation is being done. And we are absolutely convinced where this is going to lead. I'll give you a little bit of the chronology. FIR is filed February 23. Karnataka CID writes to ECI requesting all details of these numbers and these transactions almost immediately in March. In August, EC gives a reply, doesn't fulfill any of the demands, and doesn't give us the information. Doesn't give the CID of Karnataka the information that will lead them to their destiny. And it is important that every youngster knows this. Your jobs, your future, your aspirations all come from this instrument. And the Chief Election Commissioner, Mr. Gyanesh Kumar, is not telling the CID of Karnataka who is doing this. This is not an isolated case. There are many such cases. Here is another one. Maharashtra, Rajura, same idea. 6,850 targeted voters added. Anand we caught deletions, Rajura we caught additions. But the basic idea is the same. Phones from outside, people who are supposed to have added voters don't know that they've added voters, people who have deleted voters don't know that they've deleted voters. You can see here, you might remember that, those names there, JW, 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 JW from the last presentation. Same model. So it's the same system that is doing this. It's doing it in Karnataka, it's doing it in Maharashtra, it's done it in Haryana, it's done it in UP, and we have proof of all of it. Names are being filled, addresses, the address is Sasti, 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 Sasti. Name is UQ, JJW.
So, what are we saying here? That the Chief Election Commissioner of India, Gyanesh Kumar, needs to stop protecting the people who are destroying Indian democracy. We have given you 100% bulletproof proof here. It cannot be doubted. You have seen it with your own eyes. Right? EC has to release this data of these phones, these OTPs, within a week. Otherwise, we will know for sure that Gyanesh Kumar is protecting the people who are destroying and attacking the Constitution. Thank you. धन्यवाद। हिंदी में बोले? हाँ हिंदी में बोल दीजिए। नहीं रिवर्स कर दीजिए, पूरा हिंदी में बोल देता हूँ। देखिए, ये एच बॉम्ब तो नहीं है, एच बॉम्ब आ रहा है, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। ये एक और उदाहरण है वोट चोरी का। पिछली बार मैंने आपको एडिशंस के बारे में बताया था, ये हम आपको डिलीशंस के बारे में दिखा रहे हैं और सबूत के साथ हम आपको दिखाएंगे कि ये जो डिलीशंस हुए हैं ये सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग करके, सॉफ्टवेयर के प्रयोग करके किए गए। हमारे पास इस प्रेजेंटेशन में जो मैंने आपको अभी दिखाया 100% सबूत है, प्रूफ है कि ज्ञानेश कुमार जी हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हटा जाती है। अलंग में 6018 वोटर्स डिलीट हुए, उसमें से इनकी रिश्तेदार, उन्होंने पता लगाया कि मेरे रिश्तेदार को डिलीट किसने किया। पता लगा कि पड़ोसी ने रिश्तेदार को डिलीट किया। बीएलओ ने जाके पड़ोसी से पूछा कि भैया आपने मेरे रिश्तेदार को क्यों डिलीट किया? पड़ोसी ने कहा मैंने तो नहीं किया। बीएलओ सस्पिशियस हो गई, शक पड़ा, उसने प्रोसेस चालू कर दी। पता क्या लगा कि कोई ना कोई, किसी ने अलंग में वोटर डिलीशन सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज तरीके से, सेंट्रलाइज तरीके से किया। हमें यह नहीं मालूम कि आलंद में कितने वोटर डिलीट हुए, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं। 6000, तकरीबन 6000 पकड़े गए, उस पर इन्वेस्टिगेशन हो गया। क्या पता लगा कि फाइलिंग ऑटोमेटिकली ऑनलाइन हो रही है। मोबाइल नंबर्स कर्नाटक के नहीं यूज हो रहे, मोबाइल नंबर्स दूसरी स्टेट के यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट कर्नाटक के नंबर थे ही यूज। मतलब आप दिल्ली में बैठे डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर तमिलनाडु का है। आप गुड़गांव में डिलीट कर रहे हो, आपका नंबर झारखंड का है। और जब हम चेक कर रहे हैं कि भैया आपका नंबर है, तो
आपका नंबर है ही नहीं, किसी और का नंबर है। और टारगेट करके कांग्रेस वोटर्स को डिलीट किया। ये गोदाबाई जी हैं, इनके नाम पर 12 वोटर्स डिलीट किए गए। इनको मालूम ही नहीं, इनको पता ही नहीं कि इन्होंने 12 वोटर्स डिलीट किए। दिखाइए जरा। ಇದೇಶನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ये इनका वीडियो है। ನಾ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ನನಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟಿ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಯಾರು ಏನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. तो इनको आइडिया नहीं कि इन्होंने वोटर्स डिलीट कर दी। ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं, ये कर्नाटक के नंबर्स नहीं, ये अलग अलग स्टेट्स के नंबर्स हैं। और इन नंबर्स को आप फोन करके देखिए, रिप्लाई नहीं आता है। तो सवाल यह है कि किसके नंबर्स हैं, ये किसने ऑपरेट किए, जब इन्होंने ऑपरेट किए ये कहां थे, आईपी एड्रेस क्या था, ओटीपी कैसे जनरेट हुआ, कहां गया, ये सवाल है। ये दूसरा उदाहरण, सूर्यकांत जी जो अभी स्टेज पे आए थे, इन्होंने 12 वोटर्स को 14 मिनट में डिलीट कर दिया। आप फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, डिलीशन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, देखिए। और जब हमने इनसे पूछा कि भैया आपने ये कैसे किया, वो कहते मैंने तो नहीं किया, मैं तो जानता ही नहीं। बबीता चौधरी जी का इन्होंने एक नाम डिलीट किया, यहां खड़ी है बबीता जी, यहां है सूर्यकांत जी, यहां है। आ जाइए जरा स्टेज पे, एक सेकंड आ जाइए। ये दोनों खड़े हैं यहां, सूर्यकांत जी, बबीता जी। इनको मालूम ही नहीं कि इन्होंने डिलीट किया। थैंक यू। नागराज जी, इन्होंने 2 एप्लीकेशन 36 सेकंड में फाइल कर दी। और मजे की बात देखिए, ये 4 बजे सुबह उठ के फाइल कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, 4 बजे सुबह कहा कि भैया मैं 2 वोटर को डिलीट करूंगा, और कितने 36 सेकंड में डिलीट करने फिर सो गए। हमारी माइंड में पहले सवाल था कि क्या इलेक्शन कमीशन भी सो रहा है, मगर नहीं, सोया कोई नहीं, जगे हुए हैं, सिस्टमैटिकली मदद हो रही है। ये देखिए दूसरी बात, जो भी डिलीट कर रहा है वोटर लिस्ट में उसका सीरियल नंबर 1 है। मतलब जो भी वोटर लिस्ट में पहले नंबर पे आता है वही डिलीट कर रहा है। 5वें नंबर वाला, 7वें नंबर वाला, 10वें वाला कोई नहीं कर रहा। तो हो क्या रहा है, सॉफ्टवेयर से यह काम किया जा रहा है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कह रहा है पहला नाम निकालो और इसका प्रयोग करके डिलीट करो। टारगेटेड डिलीशंस हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर आनंद में अटैक किया। टॉप 10 बूथ्स जहां सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रेंथ थी वहां टारगेट किया। और 2018 में पिछले इलेक्शन में 10 में से 8 बूथ कांग्रेस पार्टी जीती, और इन 8 में से इन्होंने 6000 लोग उड़ाने की कोशिश की। एक कोइंसिडेंस। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।